नमस्कार साथियों, डीके वर्चुअल कैंपस के वीडियोज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फोबिया क्या होता है और कुछ अलग अलग प्रकार के फोबिया के बारे में समझेंगे। देखिए, फोबिया जो है ये एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है जिसमें हम डरने लगते हैं किसी चीज़ से। फोबिया एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम किसी भी चीज़ से डरते हैं, किसी घटना से, किसी वस्तु से, किसी जानवर से, माने किसी भी चीज से जब एक्सेसिव एंड अनरियलिस्टिक वे में डरने लगते हैं। माने वो अनरियलिस्टिक कहने का मतलब ये है कि एक भ्रम की बीमारी है ये, जिसमें भय पैदा हो जाता है। तो फोबिया को अगर डिफाइन करें तो इसको ऐसा कहा जाता है कि एक्सेसिव एंड अनरियलिस्टिक फियर ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग में क्या क्या आ जाएगा? जैसे आपका किसी पर्सन, मतलब लोग से डरते हैं या लोगों से डरते हैं, कोई एक्शन, किसी काम से डरते हैं, किसी वस्तु से डरते हैं यानी ऑब्जेक्ट, या किसी सिचुएशन से डरते हैं, तो वो सब फोबिया आएगा। एक्सेसिव, देखिए थोड़ा मोड़ा डरना, अगर किसी चीज से डर रहे हैं तो फोबिया नहीं आएगा। लेकिन अनरियलिस्टिक वे में आप डरते हैं, भ्रम में डरते हैं, तो ये फोबिया के अंतर्गत आता है। अब अंतर देखिए, जैसे आप बाघ से डरते हैं तो ये फोबिया नहीं है, लेकिन आप पानी से डर जाते हैं, थोड़ा मोड़ा पानी देखकर, तो ये फोबिया है। लोगों की भीड़ देखकर डर जाते हैं आप, तो ये फोबिया है। आप बिल्ली देख कर डर जाते हैं तो ये फोबिया है। लेकिन अगर आप सांप देख कर डर रहे हैं तो ये फोबिया नहीं है। तो मेरा कहने का फोबिया का मतलब ये हुआ कि एक्सेसिव यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा, अनरियलिस्टिक, जो कल्पना में हो, रियलिटी में न हो, भ्रम में हो, फियर यानी भय ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज से, उसको फोबिया कहते हैं। यह एक मानसिक बीमारी है। आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि आपके आसपास जो लोग होंगे, अगर ऐसी बीमारी उनके पास है तो उन्हें बताइएगा कि देखिए भाई, आपको ये बीमारी है। तो आइए समझते हैं कि किस बीमारी को कौन सा फोबिया कहते हैं, यानी इसके क्या क्या है। तो आप देखे होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी से डरते हैं, पानी से डरने लगते हैं। तो देखिए, पानी के लिए एक रूट है उसका हाइड्रो। तो अगर वो पानी से डरने लगते हैं तो उनको कहा जाएगा कि उनको हाइड्रोफोबिया है। हाइड्रोफोबिया, पानी से भय को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अच्छा, फोबिया जब मैं कह रहा हूं तो इसका ठीक उल्टा मानिया होता है। मानिया, इसका मतलब होता है लत। किसी चीज से आप लत लग गई, आपको एडिक्शन हो गया, तो वो भी एक प्रकार की बीमारी है। यानी कि ज्यादा डर जाना, ये तो बीमारी है ही, लेकिन ज्यादा किसी चीज से लगाव करने लगना, एडिक्ट हो जाना, उसका आदी हो जाना, वो भी एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। तो अगर पानी से आप ज्यादा डरने लग रहे हैं तो हाइड्रोफोबिया कहा जाएगा। और अगर पानी से ज्यादा प्रेम करने लग रहे हैं, ज्यादा नहा रहे हैं, ज्यादा हाथ मुंह धो रहे हैं, पानी छोड़ ही नहीं रहे हैं, पानी में खेलना अच्छा लग रहा है, तो वो एडिक्शन कहा जाएगा। तो वो हो जाएगा हाइड्रोमानिया। तो मानिया, देखिए ये फोबिया हो गया, और इसी में आप हाइड्रो में जब मानिया लगा देते हैं तो वो हो जाएगा कि पानी से लत और ये पानी से भय। ये दोनों बीमारी एक आदत है, एक डरने की आदत है और एक प्रेम करने की आदत है। देखिए, अब इसका इलाज क्या है ये तो साइकियाट्रिस्ट बताएगा, ये तो जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो बताएंगे। लेकिन कहते हैं कि इसका इलाज सबसे पहले मोटिवेशन है, मेडिटेशन है, और तब मेडिसिन है। यानी दावा ऐसा भी किया जाता है, इसका मेडिसिन भी है, लेकिन ये लास्ट लेवल पर मेडिसिन है। इसके लिए इसको ठीक किया जा सकता है मोटिवेट करके या मेडिटेट करके। तो आप योगा वगैरह से इसको ठीक कर सकते हैं, किसी को समझा करके, अगर थोड़ा मोड़ा है तो उसको समझा करके, उसको प्रोत्साहित करके, उसको उसके बारे में बता करके ठीक कर सकते हैं। और जब बिगड़ जाती है स्थिति तो फिर दवा से ठीक हो जाता है। ये ऐसा दावा किया जाता है। ऐसा दावा मैं नहीं कर रहा हूं कि दवा से ठीक ही हो सकता है, ऐसा मनोवैज्ञानिक करते हैं, साइकियाट्रिस्ट करते हैं कि ये ठीक भी हो सकता है। तो चलिए अब हम समझते हैं, जैसे पानी का समझे ना, तो कि हाइड्रोफोबिया,
तो वैसे ही समझते हैं, कुछ और फोबियाज को देखते हैं। देखिएगा अपने आसपास कि क्या ऐसे लोग हैं जिनको ऐसी बीमारी है, या कहीं आप ही को तो ऐसा नहीं है, कहीं आप ही तो नहीं डरते हैं ज़्यादा किसी चीज़ से। तो देखिए, अगर आप हवा से डर जाते हैं, एयर से, अब कहिए कि एयर से भी भला कैसे कोई डरेगा, तो हाँ, हवा से भी डर जाते हैं लोग, तो उसको कहेंगे एयरोफोबिया। एयरोफोबिया, एयरोफोबिया का मतलब होता है कि फियर ऑफ एयर, हवा से डर। हवा चल रही, लोग डरने लगेंगे, तो उस बीमारी को कहेंगे एयरोफोबिया। आपने देखा होगा किसी जानवर से डरते हुए, जानवरों से लोग डरने लगते हैं, तो वैसे लोगों को कहा जाएगा कि उनको जूफोबिया है। उनको कहा जाएगा कि जूफोबिया है। जूफोबिया है ये, जानवरों से डर, जानवरों के पास जाने में डरेंगे, जानवरों को छुएंगे नहीं, जानवर देख के भाग जाएंगे। और ये जब ज्यादा होने लगता है तो ये एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको जूफोबिया कहा जाएगा। फिर आप देखे होंगे, आपको आश्चर्य होगा, ब्यूटी। कहिए कि अरे भरे सुंदरता से कौन डरेगा? हाँ, इससे भी लोग डरते हैं। अब अलग अलग कारण हो सकता है। मान लो किसी सुंदरता में किसी को छल दिखाई देता है, और वो कहते हैं कि नहीं, सुंदर चीजें एकदम छलावा होता है, डरने लगते हैं उसको, तो उसको कहेंगे कालोफोबिया। कालोफोबिया, कालोफोबिया हो जाएगा, सुंदरता से डर। ठीक है। बिल्ली से डरते हुए लोगों को आप देखे होंगे, बिल्ली से डरते हुए, उसको कहेंगे एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया। वाटर से तो आपको बता ही दिया था, वाटर का हाइड्रोफोबिया। अब एक कहानी सुनिए आप, वाटर हाइड्रोफोबिया, इसको आप याद रखिएगा। एक ऐसा हम आदमी को जानते हैं, एक ऐसी महिला को जानते हैं, जो जब आप नल पर जाती है तो करीब करीब 200 बार अपना हाथ धोती है साबुन से, लगभग 200 बार। मतलब मैं ये सच बता रहा हूं। कहिए कि गिने थे क्या, तो एक बार काउंट किया गया था, मतलब ऐसे ही लगभग 180 या 200 के आसपास में बार बार साबुन लगा के हाथ धोती थी, फिर हाथ धोती थी। और दिन में 12 घंटा में लगभग वो 7-8 घंटा जो है ना, वो नल पर बिताती थी। एक्सेसिव हो गया था, फिर उसका इलाज हो रहा है, पता नहीं अभी क्या स्थिति है। अब बताइए कि उसको पानी से भय था कि पानी से लत था, तो जाहिर सी बात है कि वो जब ज्यादा कर रही है तो एडिक्शन है, तो उसको कहेंगे हाइड्रोमानिया। यानी उस महिला को क्या बीमारी है? हाइड्रोमानिया की बीमारी है। और एक मैं ऐसा लड़का को जानता हूं जो पानी देख के एकदम डरने लगता है, मतलब जब नदी नाले भर जाते हैं तो उधर वो जाता नहीं है। या कुछ लोगों को ऐसा भी जानता हूं कि जो नहाते नहीं है कई दिनों तक, डरने लगते हैं। और छोटे बच्चे देखिएगा नहाने में डरने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हाइड्रोफोबिया होता है। तो और ये जो हाइड्रोमानिया की बात मैं बताया, ये सच है। ऐसा आप भी महसूस करेंगे कि अनावश्यक रूप से नल पर जाना, अनावश्यक रूप से पानी से नहाना, अनावश्यक रूप से पानी से खेलना, वो हाइड्रोमानिया कहा जाता है। और जब डरने लगता है आदमी तो हाइड्रोफोबिया कहते हैं। आइए और देखते हैं कुछ चीज़ों को, और भी कुछ फोबियाज होते हैं। हम आप इसको लिस्ट बना लीजिए। ये अगर आप परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये आएगा, और अगर जानकारी के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि आसपास लोगों को अगर ऐसा है भय, तो यानी कि वो एक बीमारी से ग्रसित है, उनको ठीक किया जा सकता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको ये जानना चाहिए कि ये एक बीमारी है, उसको पागल मत घोषित कर दीजिए, उसको क्योर किया जा सकता है। अगला देखिए, अगला हम कहें तो देखिए डार्कनेस। इस बीमारी से तो बहुत लोग पीड़ित होंगे, अब बचपन में तो लगभग सब लोग होते हैं। देखिए अंधेरा से डर,
हम छोटे थे तो हम ये सोचते थे ना कि अगर लाइट रहेगी कहीं ना तो वहाँ भूत नहीं आएगा, और जहाँ लाइट कटी तो हर जगह भूत आ जाता है। माने अंधेरा हुआ तो अंधेरा से डर, और लाइट आई तो खुशी। तो अंधेरा से जो लोग ज्यादा डरने लगते हैं उनको कहते हैं कि उनके पास नाइक्टोफोबिया है। स्पेलिंग देखिएगा, NYCTO, नाइक्टोफोबिया। असल में ये सब रूट है, ये सब ग्रीक रूट है, या कहीं कहीं आपको फ्रेंच रूट मिलेगा, जर्मन रूट मिलेगा, तो ये सब जो है लैटिन रूट मिलेगा। ये रूट वर्ड, यानी नेक्टो मतलब होता है डार्कनेस, और फोबिया का मतलब होता है डर, यानी अंधेरे से डर, नाइक्टोफोबिया। और ये आप सबको होगा, ये मुझे भी था, और थोड़ा बहुत तो सब में होता है, लेकिन थोड़ा बहुत को नहीं कहेंगे, जब ज्यादा हो जाएगा तब कहेंगे कि ये फोबिया हो गया। ऐसे भी सुनसान जगह पर अगर अंधेरा है तो जाइएगा तो आप डर जाइएगा, तो वो डर तो स्वाभाविक है। लेकिन अब कमरे में लाइट नहीं है, आप डरने लगे, चिल्लाने लगे, तो ये आपका फोबिया है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, ये बीमारी जो अब अगला लिखने जा रहा हूं, ये भी सबके पास होता है, डेथ, कमोबेश, मृत्यु से भय। देखिए, मृत्यु से भय सबको होता है, कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता है सामान्यतः। अब उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गए, हंसते हंसते गोली खा लिए, तो सामान्यतः सबको डर होता है, होना भी चाहिए, उसको हम नहीं कहेंगे कि ये फोबिया है। लेकिन मृत्यु का नाम सुनते ही, चाहे मृत्यु के बारे में सोचते ही जो लगा डरने, कोई कहेगा कि अब आपकी डेथ हो जाएगी, लगा डरने, या किसी के मरा हुआ किसी को देख लिया, या डेथ का न्यूज सुन लिया, लगा डरने, तो उसको कहेंगे, अगर डेथ है तो थानटो, THANATO, थैनेटोफोबिया। माने जब डेथ की खबरें पढ़ करके, मृत्यु का मन में विचार करके, डेथ देख करके जब कोई एक्सेसिव डर जाता है, उस सिचुएशन को या उस हैबिट को कहते हैं थैनेटोफोबिया। ये आप समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं। उसके बाद आता है आपको डेप्थ, गहराई। अगर आप गहराई से ज्यादा डरते हैं, यानी गहरा है कोई चीज, कुआं में या कोई गड्ढा देखकर इससे डर जाते हैं, तो वो भी एक बीमारी है, और उस बीमारी को कहते हैं बाथोफोबिया, BATHO, बाथोफोबिया। तो बाथोफोबिया, देखिएगा कोई भी आदमी अगर गहराई से डरेगा ज्यादा तो समझिएगा कि उस व्यक्ति को बाथोफोबिया है। बाथोफोबिया मतलब गहराई से डर। अच्छा, डॉग, कुत्तों से प्रेम तो आप देखे होंगे, लोग कुत्ता लेकर के गाड़ी में घूमते हैं, कार में घूमते हैं, कुत्ते को गोद में लेकर चलते हैं, कुत्ता साथ, हमेशा कुत्ते के साथ रहते हैं, तो वो तो लत हो गई। लेकिन आप देखे होंगे कुत्ता देखकर भाग जाना, कुत्ता देख के एकदम दौड़ के भागो कि अरे काट ही लेगा, या कुत्तों से जब डरने लगते हैं लोग, तो उस डर को कहते हैं CYNO, साइनोफोबिया। और ठीक जो कुत्ते लेकर घूमते हैं, कुत्ते उससे प्रेम करते हैं, कुत्ता के एडिक्टेड हो जाते हैं, तो उनको कह दिया जाएगा साइनोमानिया। समझ गए ना? तो ये फोबिया और मानिया, एक दिन अलग से हम मानिया बताएंगे कि लोग लत कैसी कैसी लग जाती है, ठीक है। अच्छा, एक शब्द बड़ा रोचक आजकल के पॉलिटिक्स में आ गया है, समझिए इसको। मैं जब दिल्ली में था तो ये शब्द सुना, लड़के आपस में डिबेट कर रहे थे, तो उस समय सुना, इस्लामोफोबिया। जब मैं सुना तो कहा कि अरे ये कौन फोबिया है, यानी कि इस्लामोफोबिया एक पॉलिटिक्स में कि मुसलमानों से डर, यानी इस्लाम धर्म से लोग डर रहे हैं। तो लोग मजाक में या कटाक्ष करते थे कि भारत में नेताओं को, जो हिंदूवादी नेता है, उन्हें इस्लामोफोबिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इस धर्म से ज़्यादा डरने लगे कि हमारा इस धर्म के कारण हमारा धर्म खतरे में है, तो उस प्रवृत्ति को, उस सिचुएशन को, उस आदत को लड़के कहते थे कि इस्लामोफोबिया से ग्रसित है ये। तो चलिए, ये तो बात हो गई। तो आप ये जानिए कि वहीं
कंसेप्ट वही है, फोबिया माने भय और इस्लामो माने कि इस्लाम धर्म। अगला देखिए, अगला कुछ और फोबिया देखिए। अगर आप डॉक्टर से डरते हैं, हाँ ये डर तो भाई सबको लगभग होता है, सबको, मतलब डॉक्टर के नाम सुनते ही आपको डर लगने लगा। डॉक्टर से हो सकता है कि किसी कारणवश आपको डॉक्टर कभी चीट कर लिया, डॉक्टर के पास गए, आप 2-4 डेथ देख लिए, या डॉक्टर के किसी भी कारण से जब डॉक्टर से आप डरने लगते हैं तो उसको कहते हैं IATRO, एट्रोफोबिया। एट्रोफोबिया, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत होगी तो आइए कुछ और फोबियाज देखते हैं। देखिए, अगर आप फायर से यानी आग से, अगर आप आग से डरते हैं तो कहा जाएगा कि आपको पायरोफोबिया है, PYRO फोबिया। आग से डर को कहते हैं इंग्लिश में, इसके लिए शब्द है पायरोफोबिया। देखिए, आग से डरना तो चाहिए ही चाहिए मेरे भाई। अब आग से डरने का मतलब ये थोड़े हुआ कि थोड़ा मोड़ा आग देख के आप डर गए, हाँ, लेकिन बड़ा आग है तो आप उसके पास मत जाइए। कहते हैं ना, आग से और पानी से सबको डरना चाहिए, लेकिन किस सिचुएशन में डरना चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं डरना चाहिए, अगर ये एबनॉर्मल हो जाता है तभी उसको फोबिया कहते हैं। अब थोड़ा सा भी आग देखकर आप भागने लगे, डरने लगे, तो उसको कहेंगे कि वो फोबिया है। तो आग से डर को पायरोफोबिया कहते हैं। और ठीक इसके उल्टा, अगर आप आग से प्रेम करते हैं, आग से खेलना पसंद करते हैं, तो उसको पायरोमानिया कहते हैं। देखिएगा, आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां ही उनको कुछ चीज मिले फटाक से सलाई मार के उसको जलाने लगते हैं। उनको आग लगाने में बड़ा मजा आता है, किसी चीज को जलाने में बहुत मजा आता है, आग से खेलते हैं। तो वैसे व्यक्ति जो खेलते हैं, जो प्रेम करते हैं, आग लगाना चाहते हैं, उनको कहेंगे पायरोमानिया। और जो आग देख के एकदम दंदना के भागते हैं, एकदम बहुत डर जाते हैं, उनको कहेंगे पायरोफोबिया। तो ये आग से हो गया। अगला एक बीमारी, एक लक्षण है घोस्ट, भूत से। तो ये भाई तो सब लोग डरता है, घोस्ट से तो सब लोग डरता है। तो घोस्ट से डरना भी चाहिए, तो आप इसको घोस्टोफोबिया कह सकते हैं। इसके लिए एक और शब्द था, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसके लिए एक रूट वर्ड होता है। देखिए, शायद वो वर्ड है फास्मो, PHASMO, फास्मोफोबिया। हाँ, तो भूत प्रेत से ज्यादा डरना फास्मोफोबिया कहा जाता है। और ये एक, आप देखिएगा, कुछ लोग गांव में खिलाते हैं, गांव में क्या शहरों में भी कुछ महिलाएं कहते हैं खिला रही हैं, उनको भूत प्रेत बुलाना अपने ऊपर आनंददायक होता है, वो भूत प्रेत से बात करना पसंद करते हैं। तो जो लत है भूत प्रेत से खेलने का, तो फास्मोमानिया कहा जाएगा। और ये बड़ा आसानी से आप कहीं मजार पर या कहीं पर देखिएगा भूत प्रेत से खेलना, तो फास्मोमानिया। और डर जाना, फास्मोफोबिया। भूत प्रेत, देखिए भूत प्रेत से सब लोग डरता है। बचपन में तो सारे लड़के भूत प्रेत से डरते हैं, लेकिन अनावश्यक रूप से भूत का नाम लेकर जो डर जाते हैं वो कहा जाता है फास्मोफोबिया। और जो भूत प्रेत से प्रेम करते हैं, खिलाते हैं भूत प्रेत को, या उनको लगता है कि हम भूत प्रेत से बात करते हैं, तो ये कल्पना, एक भ्रम है। तो ये चीज़ है, तो फास्मोमानिया और फास्मोफोबिया घोस्ट के लिए, भूत के लिए। देखिएगा, आप अपने आप पर अप्लाई करिएगा कि आप भूत प्रेत से प्रेम करते हैं कि भूत प्रेत से डरते हैं। तो चलिए अगला देखिए, कुछ और है, देख लेते हैं। घोड़ा से, हॉर्सेस से, घोड़ा से ज्यादा डर जाना, इसको कहेंगे हिप्पोफोबिया। हिप्पोफोबिया, घोड़ा से ज्यादा डर जाना हिप्पोफोबिया, और घोड़ा से ज्यादा प्रेम करना हिप्पोमानिया। अच्छा, मानिया वाला आप लोग को बहुत लोग दिख जाएंगे सोसाइटी में, फोबिया वाला कम लोग दिखेंगे, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, तभी तो इसके लिए शब्द है। और हमारे यहाँ लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमारे यहाँ तो लोग किसी को पागल घोषित कर देते हैं, थोड़ा अब नॉर्मल हुआ कि मारो पागल है ये,
पागल नहीं है, सामान्य आदमी भी हो सकता है। ये एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है, रोग है, डर है, भय है। तो मानिया तो आपको बहुत जल्दी दिख जाएंगे यहाँ पर, लत वाले। फोबिया थोड़ा मुश्किल होता है, या होता भी है तो लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो घोड़ों से डर जाना हिप्पोफोबिया कहा जाता है, और घोड़ों से अत्यधिक प्रेम करना हिप्पोमानिया कहा जाता है। इंटरनेट पर डाल के देखिएगा हिप्पोफोबिया, हिप्पोमानिया, बहुत सारे आ जाएंगे आपको वीडियोज और उसके बारे में। तो आप समझिए, रूट वर्ड हर्ष का रूट हिप्पो होता है, मतलब हिप्पो मतलब हर्ष होता है, और उसी से डर है तो हिप्पोफोबिया है। कुछ और मज़ेदार देखते हैं, और थोड़ा मज़ेदार देखिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मैरिज, भाई शादी से डर, ये तो बड़ा मज़ेदार है। शादी से डरते हैं आप, तो आपको कहा जाएगा कि आप गामोफोबिया है, आपको गामोफोबिया। अच्छा, बहुत लोगों के मुंह से आप सुनेंगे कि हम शादी से डर गए हैं या डरते हैं। आसपास में देख लिए होंगे कि शादी के बाद तांडव कैसे होता है घर में, शादी के बाद कैसी बर्बादी हो जाती है, तो वो लोग प्रायः डर जाते हैं। तो कहिएगा, अगर ऐसा कोई कहेगा कि हम शादी से डरते हैं, तो कहिएगा कि आपको गामोफोबिया है, आप इसका इलाज कराइए। मोटिवेट करिएगा कि शादी जो है बर्बादी का कारण नहीं है, शादी से ही सब कुछ होता है शादी से ही सब कुछ होता है। तो बात सही भी है। तो मैरिज से अगर डरते हैं तो गामोफोबिया। देखिए, मेरा एक दोस्त है, भाई है, जॉब में है, तो उसको शादी के लोग आते हैं शादी करने के लिए। एक दिन हमसे कहा कि हमको भाई डर पैदा हो गया है शादी से। मैंने कहा है, तो देख लिए हैं आसपास मोहल्ले में कि शादी के बाद लगातार 3-4 गो शादी देखे कि 1 साल भी नहीं टिक पाई, एकदम भय पैदा हो गया है। तो हम बोले कि तुम्हें गामोफोबिया है, ध्यान रखो, ये तुम्हें बीमारी है। तो बोला क्या करें? कुछ नहीं, शादी करो, और क्या करोगे, शादी करोगे तभी डर खत्म होगा। तो गामोफोबिया। मेरी माँ एक दिन बोली कि डर गई हूँ अब शादी करने से किसी की। बोले क्या है? तो ये सब मोहल्ले में देख रही हूँ। हम बोले कि मम्मी आपको गामोफोबिया है। चलिए, तो गामोफोबिया समझ गए, मज़ेदार है, भारत में ये बहुत मिलता है, आप लोग को भी होगा, देखिएगा। एक और मज़ेदार देखिए, इंसेक्ट्स, कीट पतंग से, कीड़े मकोड़ों से डर जाना। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उससे डर पैदा हो जाता है, डरने लगते हैं, देख के भाग जाते हैं, तो उसको कहते हैं इंटेमोफोबिया। देखिए, एक मेरा दोस्त था, कमरे में हम लोग बैठते थे ना, और कोई कीट पतंग लाइट देख के जब आ जाता था कमरा में ना, वो कमरा छोड़ के भाग जाता था, जब तक वो कीट पतंग बाहर नहीं निकलता था या गिर नहीं जाता था। और सामान्यतः हम अगर पकड़ने लायक हैं, हाथ से पकड़ के फेंक देते थे, और वो देख के भाग जाता था। वो बहुत डरता था कीट पतंग से, छोटे छोटे कीट मकोड़े से, जैसे लाइट के सामने जो उड़ते हैं, उनको देख के डर जाता था। तो हमें बाद में जब इसके बारे में समझे, तो इंसेक्ट से डरना इंटेमोफोबिया कहा जाता है। तो मैं ऐसा ऑब्जर्व किया हूँ कि उस लड़के को इंटेमोफोबिया था। आप ऑब्जर्व करिएगा कि कीट पतंग से कौन डरता है, कौन नहीं डरता है। ठीक है। देखिए, एक डर और है लाइट। देखिए, लाइट के से तो अभी हमने सुने ना, डार्कनेस से तो आप पढ़ लिए, डार्कनेस से तो बताया, अंधेरे से तो बताया कि नाइक्टोफोबिया होता है। नाइक्टोफोबिया का मतलब अंधेरे से डर। लेकिन लाइट से भी डर लगता है क्या? जी हाँ, लाइट से भी लोग डरते हैं, और लाइट से जो डरते हैं उनको कहा जाता है फोटोफोबिया। फोटोफोबिया, जिस व्यक्ति को लाइट से डर लगेगा उसको कहा जाएगा कि आपको फोटोफोबिया की बीमारी है। ठीक है। एक डर भारत में खास करके गांव में ज़्यादा देखने को मिलता है, मेडिसिन से। दवाई वगैरह खाते किसी को मेडिसिन से, दवा से डरने लगते हैं। देखिए, दवा, रोग हो जाए तो दवा लोग खाते हैं, रोग ना हो इसके लिए भी तो थोड़ी मोड़ी दवा हम खा सकते हैं। दवा क्या मतलब, कोई अगर हम जैसे
कुछ सिरप ले रहे हैं, कुछ गिलोय ले रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जो हमें तंदुरुस्त रखें, तो दवा रोग हो ना इसके लिए भी तो दवा खाया जा सकता है। जरूरी थोड़ा है कि रोग हो जाए तभी दवा खाएंगे। हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो भी तो दवा खा सकते हैं। तो कुछ लोग होते हैं कि दवा अगर खा रहे हैं आप तो वो डर जाते हैं कि अरे दवा यानी कि बहुत बड़ा रोग है। तो दवा से जब डर जाते हैं तो इसको कहेंगे फार्मेकोफोबिया। फार्मा PHARMACO, फार्मेकोफोबिया। तो ऐसे व्यक्ति जो दवा से डर जाते हैं उनको फार्मेकोफोबिया कहते हैं। कुछ और देख लेते हैं, एक दिन में ज़्यादा नहीं, कुछ और देखते हैं, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। जैसे देखिए चूहा से आप डरते हुए देखे हैं लोगों को, माइस यानी चूहों से, चूहा से डर जाना या चूहों से डर जाना, हाँ हम देखे हैं, उसको कहते हैं मूसोफोबिया। मूसोफोबिया यानी जो व्यक्ति चूहा से डर जाता है, लड़कियों को देखे होंगे चूहा आ गया तो लग रहा है कि बाघ जैसा आ गया, एकदम चिल्लाती है, तो वैसे उनको मूसोफोबिया होता है। ठीक है। उसके बाद आप मिरर से, आईना से डर जाना, अब पता नहीं क्यों डर जाना। और ध्यान रखिए ये जो शब्द है तो ये बीमारी भी एग्जिस्ट करती है, आप ऑब्जर्व नहीं किए हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखने लगेगा। मिरर से डरते हैं तो स्पेक्ट्रोफोबिया। और ठीक उसके उल्टा मिरर पसंद करते हैं, आईना हमेशा लेके चलते हैं, आईना में आपको देखना, अपने आप को देखना अच्छा लगता है, इसका मतलब कि आपको स्पेक्ट्रोमानिया है। एक दिन मानिया अलग से बताएंगे, रोचक मानिया, एकदम मजा आ जाएगा, खिल जाएंगे कि अरे ऐसा भी होता है, ये ऐसे लोग भी होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं। तो मिरर से अगर आप डरते हैं तो स्पेक्ट्रोफोबिया होता है। कुछ और देते हैं देखते हैं, मॉब से, भीड़ से, अगर भीड़ से डर जाते हैं, ये तो मुझे भी ये बीमारी थोड़ा मोड़ा है, मतलब भीड़ में मैं जाना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे लगता है कि अरे बाप रे। तो भीड़ से है ना, तो ओक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया, ओक्लोफोबिया यानी भीड़ से डर जाना, ओक्लोफोबिया कहा जाता है। तो ये कुछ रहा आज के वीडियो में इंपॉर्टेंट फोबियाज है, ध्यान से सुनिएगा। फोबिया एक मनोवैज्ञानिक डर है, एक भ्रम का डर है। इसको ठीक किया जा सकता है मोटिवेशन से, मेडिटेशन से, मेडिसिन से। लेकिन मेडिसिन जब एक्सेसिव हो जाता है तब इसके लिए, और मेडिसिन खुद से नहीं, डॉक्टर से, साइकेट्रिस्ट से सलाह लेकर, तब इसके लिए मेडिसिन। जब एक्सेसिव हो जाता है तो सामने दिखने लगता है लोगों को, तो लगते कह देते हैं कि ये पागल है। तो आप समझिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि इसको क्या है। और बस ये जानकारी के लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए फोबियाज लेकर, और फिर उसके बाद कुछ मानियाज लेकर, लत को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।